ज़रूरत हो गई कि वो भी माइनॉरिटी विंग की तश्कील करे। ये बहुत बड़ा लम्हे फिक्रिया भी है, ये हमारे लिए सोचने का मकाम भी है कि मुल्क की 66 साल सियासत ने इस मुल्क को किस तरह से बांटकर राज करने का काम किया है, किस तरह से डिविसिव फोर्सेस को जन्म दिया है, किस तरह से राजनीति का मुद्दा बनाया गया है माइनॉरिटिज्म को, मेजॉरिटिज्म को, जबकि भारत सबका था, सबके सपनों का भारत था। क्या मौलाना आजाद गांधी जी ने इस देश को इसलिए आजाद कराया था कि हम टुकड़ों में बंटकर मुल्क की सेवा करेंगे, खिदमत करेंगे? ये भी सोचने का मुकाम है। लेकिन मुझे खुशी है कि आम आदमी पार्टी, जिसका ऐलान ही ये है कि हम सबके लिए हैं और इस मुल्क में माइनॉरिटीज के लिए, जो माइनॉरिटीज हैं, अक़लियतें हैं, अल्पसंख्यक समुदाय है, उसकी सबसे बड़ी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम ये है कि 66 साल में उसका शोषण किया गया है, उसका इस्तेहसाल किया गया है, उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। और आम आदमी पार्टी का ये ऐलान है, ये एक्सप्लॉयटेशन बंद होना चाहिए। जिस दिन ये एक्सप्लॉयटेशन बंद हो जाएगा, जिस दिन ये इस्तेहसाल करना बंद हो जाएगा, जिस दिन सियासी मोहरा बनाना बंद हो जाएगा कम्युनिटीज को, उस दिन इस मुल्क का क्या नमूना होगा, ये मुल्क किस तरह फूले फलेगा, किस तरह तरक्की करेगा, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। वो सपना तो सिर्फ गांधी जी ने देखा था। मैं ये कहने में मुझे फख्र महसूस होता है कि 66 साल की सियासत के बाद अगर अब किसी ने सपना देखा है तो सबका नाम है अरविंद केजरीवाल, कि ये मुल्क एक होना चाहिए। ये फूलों का, ये मुख्तलिफ फूलों का एक गुलदस्ता ऐसा बन जाए जिसमें किसी को महरूमी की शिकायत न हो कि मैं वंचित हूँ, मेरे साथ नाइंसाफी होती है। ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी ताकत बनेगी इस मुल्क के अंदर, और उसकी ताकत हम सब होंगे, आप सब होंगे। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में ऐसी चीज़ें बनेगी कि हम ताशाए गदाई लेकर न घूमें, कि हर वक्त हम अपने मसाइल लेकर खड़े हुए हैं, हम हर वक्त अपनी अर्जियाँ लेकर खड़े हुए हैं। और 66 साल में अर्जियों का क्या हुआ है, 66 साल में उन मुतालबात का क्या हुआ है, उन हमारे डिक्लेरेशंस का क्या हुआ है, लाल किले की प्राचीन से ऐलान हुए थे, उसका क्या असर हुआ है, वो सब जानते हैं कि हमारी हालत क्या है। सेक्टर कमेटी ठीक कर कह रही है क्या माइनॉरिटीज की हालत है इस मुल्क के अंदर। ये फिजा बदलनी चाहिए। इस मुल्क में 2014 का पार्लियामेंट का इलेक्शन एक अपनी नौयत का अलग इलेक्शन था, अपनी नौयत की एक अलग सियासत शुरू हुई है इस मुल्क में। लिहाजा हमें आपको भी मिलकर अब ये तय करना होगा कि 66-67 साल की वो सियासत खत्म हो चुकी है। एक नया बात का आगाज हुआ है, एक नए चैप्टर का आगाज हुआ है। उसमें हमारी जिम्मेदारियां क्या होंगी, हमारी भागीदारी कैसे होगी, ये सबसे बड़ा मसला है इस वक्त मुल्क के सामने, और ख़ास तौर से इस मुल्क की अक़लियतों के सामने। मुझे पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी आज के इस बदले हुए माहौल में, आज के इस बदले हुए सियासी मंजरनामे पर ऐसी तारीख रकम करेगी कि बंटवाने वाले, नफरत पैदा करने वाले नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। और यहाँ गांधी की बात चलेगी, गांधी की अहिंसा चलेगी, गांधी का नारा चलेगा, और अरविंद केजरीवाल इस मशाल को लेकर पूरे मुल्क में जाएंगे। पहले हम दिल्ली में कोशिश कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल साहब का कहना है पहले हम दिल्ली में मजबूत कर लें, पहले हम दिल्ली में एक ऐसी मिसाल पैदा कर दें ताकि वो कन्याकुमारी और कश्मीर तक उसकी आवाज़ गूंजे कि हमने दिल्ली में एक ऐसा मुजाहरा किया है, हमने दिल्ली की सरजमीन पर एक ऐसा नमूना पेश किया है जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर एक देश को, इस प्रदेश की तरक्की कर रहे हैं, इस प्रदेश का हिस्सा हैं, उसमें भागीदारी भी है उनकी इज्जत भी है, उनकी आबरू भी है, उनके मसाइल भी उनके सामने हैं, और सरकार कहीं नजर नहीं आती कि उनके साथ नाइंसाफी करेगी। जब दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की आवाज पूरे देश में जाएगी तो फिजा बदलेगी इस मुल्क की। इस मुल्क की अक्सरियत, इस मुल्क की गालिब अक्सरियत, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अमन चाहती है, शांति चाहती है, प्यार चाहती है, मोहब्बत चाहती है। नफरत करने वाले लोग बहुत कम हुआ करते हैं, कभी नहीं हुए, चंद मुट्ठी भर लोग होते हैं। लेकिन हमारी गफलत की वजह से
हमारी गफलत की वजह से वो कामयाब हो जाते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं 2013 का वो इलेक्शन जो असेंबली का इलेक्शन था, चीफ स्पीकर अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, आम आदमी पार्टी कह रही थी कि ये रास्ता है मजलूमीन के लिए। आम आदमी पार्टी मंच है उनके लिए जो वंचित हैं, जो महरूम हैं, जिनका इस्तेसाल हुआ है। कुछ लोगों ने समझने में देर कर दी, वरना ये सूरत ना होती दिल्ली की जो आज हो रही है। जिस तरह से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए जा रहे हैं, जिस तरह चोर दरवाजों से सरकार बनाई जा रही है। लेकिन मुझे फख्र है कि इसी अक़लियत में से, इसी अल्पसंख्यक समुदाय में से एक तबका ऐसा निकला जिसने अरविंद केजरीवाल साहब का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और उनके 2 MLA आए और पंजाब में फिर 4 जीत कर आए। तो मैं कहना चाहता हूं, और इस प्रदेश का, इसी सूबे का जो दबा कुचला आवाम थे, जो दुखी झोपड़ी में रहते थे, उन तक आवाज पहुंच गई कि हमारा अगर कोई मसीहा है, अगर हमारे लिए कोई राहत पैदा कर सकता है, अगर हमें इस्तेसाल से बचा सकता है, शोषण से बचा सकता है, बराबरी का दर्जा दे सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल है। लेकिन मुझे खुशी है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में दिल्ली के अंदर आपने वो कमी पूरी कर दी और ये साबित कर दिया कि हम भी शाना बशाना सबके साथ चलेंगे, आम आदमी पार्टी के साथ। और आपने ताकत बख्शी इस वक्त आम आदमी पार्टी को। हो सकता है कि रिजल्ट आपकी मर्जी के मुताबिक ना आया हो, लेकिन आपने कोई कसर नहीं बाकी रखी है लोकसभा के इलेक्शन में। लिहाजा हमें ये तय करना होगा कि मुल्क को किस सिमत ले जाना है, इस मुल्क में हमारी हिस्सेदारी कैसे बनेगी, इस मुल्क में हमारे मसाइल कैसे हल होंगे। एक पुराना शेर है, चलता हूं थोड़ी दूर तक, हर राहरों के साथ, राहबर को मैं अभी पहचानता नहीं। लिहाजा पहचानने का काम कीजिए। आपके सामने आपका राहबर मौजूद है, उसकी नीयत साफ है, पार्टी की नीयत साफ है, पार्टी का मिशन आपके सामने है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि ये वही मिशन है, ये वही ऐसी ही क़यादत है जो हमारे खुलफाए राशिदीन ने पेश किया था, जो मुजाहरा किया था जब उन्होंने खिलाफत की थी, जिस वक्त उन्होंने सड़कों चलाई थी, जिस वक्त उनके हाथ में क़यादत थी, उन्होंने यही किया था, सड़कों पर निकलकर खिदमत करने का काम किया था। उन्होंने ऐवानों में बैठकर, एयर कंडीशन में बैठकर, अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर जब थे तो वो सड़कों पे घूम रहे थे, उनके मंत्री सड़कों पे घूम रहे थे, विधायक उनके सड़कों पर घूम रहे थे, बात भी नहीं कर रहे थे पब्लिक की खिदमत के लिए। तो ऐसा नमूना पेश किया है अरविंद केजरीवाल साहब ने। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर कोशिश करें कि हम माइनॉरिटीज, मेजॉरिटी, इस पूरी कम्युनिटीज को एक सब समान समझें, इन्हें सबको साथ लेकर चलें। कहीं हमारे जहन में कोई ऐसी बात नहीं आनी चाहिए जहां हम मुल्क इल्जाम ठहराए जाएं कि हम तफर्रका पैदा करना चाहते हैं, हम डिवीजन करने वाले